पुराणों में ऐसा कहा गया है महाराज इक्ष्वाकु के समय में अयोध्या में कोई पवित्र सरिता नहीं थी और बिना किसी पवित्र सरिता के तर्पण इत्यादि और बहुत से कर्म हैं जो सही रूप में नहीं हो पाते तो उसके लिए वशिष्ठ जी से प्रार्थना की गई कि प्रभु एक पवित्र सरिता। वशिष्ठ जी ने तपस्या करके मानसरोवर से इस सरजू को, यहाँ जो सरमूल है वहाँ प्रकट किया और वहाँ से फिर सौधार, जैसे वो काफ़ी धाराएं हैं पर उसको सौधार कहते हैं, गिनती तो कितनी होगी वो कहना कठिन है, जहाँ भगवान श्री राम को गोद में लिए हुए माँ सरजू विराजमान है। और फिर यहाँ से बागेश्वर, टनकपुर होते हुए इनमें फिर काली गंगा जो नेपाल और भारत का विभाजन करती है वो मिल जाती है, शारदा इसमें मिल जाती है, घाघरा इसमें मिल जाती है। टनकपुर में इसका नाम शारदा है। और फिर आगे चल के इसका नाम घाघरा था क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में इसका नाम अयोध्या में घाघरा ही था और अभी तक घाघरा ही चलता रहा। परंतु भगवान ने कृपा की, मोदी और योगी की जोड़ी राम जी ने ऐसी मिलाई कि जिसके द्वारा नाम अयोध्या में सरजू हो गया। मतलब कागजों में भी हो गया। पहले समाचार आते थे तो उसमें आता था घाघरा में अयोध्या में बाढ़ आ गई। अब वैसे सब लोग जो तीर्थयात्री हैं वो सब अयोध्या में आके सरजू ही कहते हैं उसको, परंतु गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो फिर अभी वर्तमान में ये काम अच्छा पवित्र कार्य हो गया। इसकी मांग अयोध्या वासियों की बहुत पहले से थी। अभी फिर भी थोड़ा काम बाकी है। जहाँ तक सरजू गंगा में मिलती है, मतलब यहाँ से बागेश्वर से थोड़ा आगे जाने पे इसमें और एक दो नदियाँ मिल जाती हैं, वहाँ तक तो इसका नाम सरजू ही रहता है। फिर आगे इसका घाघरा मिल जाने से, घाघरा भी इधर ग्लेशियर से ही निकलती है ऊपर से। घाघरा एक नद है, नदी नहीं है। और सरजू पवित्र जो भारत की 21 सरिताएं हैं, वेदों में भी इसका उल्लेख है सरजू। तो सरजू सब मिला के एक बहुत पवित्र सरिता है और मानसरोवर का जल ही इसमें प्रवाहित होता है। मानसरोवर से गुप्त रूप में यहाँ आ रही है। ये तो स्वाभाविक है कि जैसे जैसे नीचे जाती है तो चारों तरफ की गंदगी जो है वो भी सब इसमें मिलती चली जाती है। जितने ऊपर ये स्वच्छ पवित्र है उतना नीचे नहीं है। और
यहाँ जो थोड़े आगे पे भद्रतुंगा, हिमालय के शिखरों को तुंग कहा गया है। तो जो कल्याणकारी पर्वत है उसमें स्थित ये भद्रतुंगा क्षेत्र है। पहले यहाँ बहुत से संत महापुरुषों ने तपश्चर्या की है। स्वाभाविक है कि महात्माओं की तपश्चर्या से वो भूमि पूरी पवित्र हो जाती है। एक संतों के मुख से सुना है, भगवान शिव और पार्वती विचरण कर रहे थे। एक टीले को देख के भगवान शंकर ने नतमस्तक होकर उसको प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा, महाराज यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता है, आप इसको प्रणाम कर रहे हैं। कहा कि यहाँ पूर्व काल में संत ने तपश्चर्या की, ईश्वर साक्षात्कार हुआ, भगवान का साक्षात्कार हुआ और भगवान, तो ये बड़ी पवित्र भूमि है, पवित्र भूमि है। आगे चले भगवान शंकर, तो एक संत तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा, महाराज इस स्थान की कुछ विशेष महत्ता? आके वर्तमान में एक संत जो है तपश्चर्या कर रहे हैं। फिर आगे बढ़े तो फिर एक स्थान को प्रणाम किया। फिर पार्वती जी ने कहा, महाराज एक स्थान पे आपने बताया कि पूर्व काल में किसी संत ने तपस्या की, दूसरे स्थान पे आपने बताया कि वर्तमान में संत तपस्या कर रहे हैं, और इस स्थान के विषय में आप क्या कहते हैं? भगवान शंकर ने कहा, भविष्य में यहाँ एक संत आके साधन भजन करेंगे, इसलिए ये भूमि बड़ी पवित्र है। और हम इस प्रकार से कहा करते हैं, ये जो तीर्थ है, पूर्व काल में जब सृष्टि का विस्तार हुआ, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का विस्तार किया, उसमें जब वनस्पति इत्यादि पहले पृथ्वी पे जल नहीं था, फिर पृथ्वी पे जल हुआ, और जल के बाद फिर ये वनस्पति इत्यादि हुई। उसी समय ब्रह्मा जी ने, वैसे तो संकल्प के अनुसार कुछ स्थान विशेष ऐसे चुने गए कि ये आत्मकल्याण के साधन के लिए श्रेष्ठकर है, तो उनको तीर्थ के रूप में कहा गया। फिर वहाँ आके संत महापुरुष तपस्या करने लग गए, और तीर्थों के लिए एक जो विशेष आचार संहिता है, मतलब जैसे आप घर में पूजा का स्थान बना देते हैं, तो फिर कहते हैं कि नहीं ये भगवान का स्थान है, ये पूजा का स्थान है, यहाँ झूठ नहीं बोलना, यहाँ ये नहीं करना, यह नहीं करना, ये नहीं करना। कम से कम घर में आप एक स्थान को सुरक्षित रख देते हो। इसी प्रकार से पृथ्वी पे कुछ ऐसे स्थान विशेष जिनको तीर्थ की संज्ञा दी गई है, जहाँ शास्त्र निषिद्ध कार्य, वैसे तो कभी और किसी भी स्थान पे और किसी भी काल में ये निषिद्ध कार्य नहीं करने चाहिए। दो प्रकार के कार्य हैं, एक विहित, एक निषिद्ध। विहित यानी करने योग्य है, करने चाहिए, और निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। तो आचार संहिताओं का महापालन होता रहा, और उससे उस स्थान की पवित्रता जो है बनी रही। फिर समय के अंतराल में लोगों ने
तीर्थों को व्यावसायिक रूप दे दिया। तीर्थों में जब कोई व्यक्ति पहुंचता था तो उसको नहीं मालूम होता था कि हम कहाँ पहुँचे हैं, किस तीर्थ में पहुँचे हैं, इसकी क्या महिमा है। तीर्थ में ऐसा एक विधान है, आचार संहिता में विधान बताया गया है तीर्थ के, कि उसका महात्म्य सुन के फिर स्नान इत्यादि करना चाहिए, फिर निवास करना चाहिए। पहले उसका महात्म्य सुनना चाहिए, महात्म्य सुनने के बाद उसमें अवगाहन स्नान इत्यादि करा जाए, और स्नान करने के बाद उसमें फिर निवास किया जाए। फिर निषिद्ध कार्यों से बच के जितने भी पवित्र कार्य हैं, पवित्र वही है कि जहाँ हम परमात्मा के साथ चित्त वृत्तियों के द्वारा जुड़ जाते हैं। निषिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम को विसारगो निषेध शिव काजरे विनय पत्रिका में आया है। परमात्मा को भुला देना, परमात्मा की विस्मृति जो है वही निषिद्ध कार्यों में सबसे सिरताज, मतलब सबसे बड़ा निषिद्ध कार्य वही है। परमात्मा को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। और भक्तों का लक्षण यही है कि भक्त जो हैं, जब परमात्मा की विस्मृति हो जाती है तो परम व्याकुल तेती, नारद भक्ति सूत्र में आया है कि जब भगवान की विस्मृति हो जाती है तो वो इतना व्याकुल हो जाता है, कुछ क्षणों के लिए विस्मृति हो जाए तो इतना व्याकुल होता है जैसे जल में से मछली को बाहर कर दिया गया हो, वो तड़पती है, व्याकुल होती है कि तो पुनः जल मिल जाए। इसी प्रकार से वो विस्मृति के समय हम सब इसमें जागरूक नहीं है, मतलब सर्वसाधारण व्यक्ति जो है विस्मृति के समय जागरूक नहीं है, सावधान नहीं है, और हो गई तो हो गई, बात खत्म। तो 24 घंटे में स्मृति के क्षण कम हो गए, विस्मृति ही विस्मृति है। और संसार के विषय में हम बहुत चिंतन करते रहते हैं। तो तीर्थों में परमात्मा की विस्मृति नहीं होनी चाहिए, और अगर हो जाए तो परम व्याकुलता थी, फिर परम व्याकुलता आनी चाहिए, वो भी नहीं आती। तो उसके लिए फिर हमको पश्चाताप और प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रायश्चित वही है पश्चाताप। जो पश्चाताप की अग्नि है, ताप है ना, ये हमको तपाता है, और कोई भी चीज को तपाया जाता है तो उससे उसका शुद्धिकरण हो जाता है। तो अंतःकरण शुद्धि के लिए पश्चाताप कि प्रभु ऐसा क्षण हमारे जीवन में क्यों आया, और जब हम आपको भूल गए, या इतना समय हम आपको भूले रहे, और ऐसा क्षण हमारे जीवन में ना आए। और उसमें एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु हम आपको भूल जाते हैं। मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछो कस नरकी नहीं। हम जीव हैं, तब माया बस फिरऊं भुलाना। हम तो जीव हैं, आपकी प्रबल माया के कारण भूले हुए भटक रहे हैं, और हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम सदैव आपका स्मरण कर पाएंगे। इसलिए कृपा करके आप हमारा स्मरण कीजिए, कृतु स्मरण, आप हमारा स्मरण कीजिए, जिससे जब आप हमारा स्मरण करेंगे तो आपकी जो तरंगे हैं वो हमारे चित्त में आंदोलित होंगी, और हमारा चित्त और चित्त वृत्ति आपके साथ जुड़ेगी। हम इस करने में असमर्थ हैं, हो हारियों कर जतन विविध विधि। हम तो अनेक प्रकार के यत्न करके थक चुके हैं, हमारे पास ऐसी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं कि हम सदैव आपका स्मरण कर सकें। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, फिर आपकी जो इच्छा हो यथा योग्यम तथा कुरु, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। और क्योंकि
आपको कोई आदेश तो दे नहीं सकता है। परम स्वतंत्र सिर पर कोई भावई मने करो तुम सोई। आप तो सर्वतंत्र पर परम स्वतंत्र हैं, जो आपको अच्छा लगेगा वही करेंगे, परंतु निवेदन है, प्रार्थना है। और ये जो प्रार्थना है ये भी आपकी प्रेरणा से हो रही है, नहीं तो ये शुभ विचार नहीं आता हमारे हृदय में। ये जो विचार आया है या ये जो पश्चाताप हो रहा है या जो प्रायश्चित हो रहा है, इसमें आप ही प्रेरक हैं और प्रेरक रघुवंश विभूषण। ये ख्याल कर लेना कि गुण तुम्हार समझे ही निज दोषा। जितने सत्कर्म होते हैं वो परमात्मा की प्रेरणा से होते हैं, और जितने अशुभ कार्य होते हैं, निश्चित कार्य होते हैं, वो हमारी कमजोरी से होते हैं। लोग तो इस विषय में एक दृष्टांत देते हैं कि एक राजा चाहता था कि भाई कोई एक नौकर रखें, मतलब एक सेवक रखें, तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाते थे और वो आता था। राजा एक फूलों का गुलदस्ता या कुछ रखा है, कहा इसको उठाओ, वो उठा लेता था, इसको भूमि पर पटक के तोड़ दो, तोड़ दिया। कहा ये क्यों तोड़ा तुमने? हुजूर आपकी आज्ञा थी। अच्छा, अभी योग्य नहीं हुआ। बहुत से आते अब वो करते यही कि जैसा राजा आज्ञा देता तोड़ देते, और पूछता क्यों तोड़ा, तो कह देते आपका आदेश हुआ, आपकी आज्ञा हुई। एक सेवक पहुंचा तो उसको भी वही आदेश हुआ, तोड़ो, उठा के तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? हुजूर गलती हो गई, अपराध हुआ, क्षमा करें। ठीक है, तुम सेवा की हो। परंतु परमात्मा ऐसा चापलूस नहीं है कि चाटुकारों से प्रसन्न हो जाए। वो तो राजा है ना, साहब राजा की। परमात्मा ऐसा नहीं है। उसको हम इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे एक बिजली का उपकरण है, तो वो सही कार्य कर रहा है, तो वो बिजली के द्वारा कर रहा है, और उपकरण में कोई गड़बड़ी हो गई तो वो बिजली की गड़बड़ी नहीं है, वो गड़बड़ी जो है उस उपकरण की है। साधारण रूप में देखे जाते हैं पंखे बिजली से चलते हैं, कभी कभी उनमें कुछ गड़बड़ होती है, खड़खड़ करने लग जाते हैं, कुछ करने लगते हैं, तो वो पंखे की गड़बड़ी है, उपकरण की गड़बड़ी है। इसी प्रकार से जो सही कार्य हो रहा है वो परमात्मा की कृपा करना से हो रहा है, और जो गड़बड़ी है वो हमारी है। उसमें परमात्मा किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं है, मतलब उसमें वो सब हमारा ही, मेरो ही है सब दोष, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। सब इसमें मेरा ही दोष है, मैं अपनी भूल स्वीकार करके तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम तो आपको स्मरण नहीं कर सकते हैं, पर एक निवेदन है, एक प्रार्थना है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करें। तीर्थों में जहाँ तक हो सके, अन्य स्थानों पे किया हुआ पाप तीर्थों में आके नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? जब हम तीर्थ में निवास करते हैं तो वहाँ के जो स्पंदन है, वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो उस क्षेत्र में व्याप्त है। वो स्पंदन जो है हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करते हैं, और उससे हमारे मन बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि पाप का क्षय हुआ। पाप करने की वृत्ति जो है उसका क्षय होता है। हम
फिर अपराधों से बच सकते हैं। तो तीर्थों में ख्याल करना चाहिए कि जैसे घर पे आप विचार कर लेते हो कि भाई ये पूजा के स्थान पे हम झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो वज्र पाप हो जाता है, मतलब तीर्थ उसको नहीं मिटा पाते हैं। फिर उसके लिए एक जो अनजान में तीर्थों में पाप हो जाते हैं। एक तो जानकर किया गया पाप है, एक अनजान में हो गया है, हमें नहीं मालूम है और हो गया है, होता ही है। अब हम झाड़ रहे हैं, कितने जीव जंतु उसमें समाप्त हो जाते हैं। और कभी कोई पत्थर है, उसके नीचे चींटियाँ बहुत हैं, हमने उठा दिया पत्थर और वहाँ चींटियों के बच्चे अंडे सब थे और वो सब सीताराम हो जाते हैं। कभी हम कांच बंद कर रहे हैं, कोई छिपकली वगैरह ऐसा जीव होता है, कोई भी हो सकता है छोटा मोटा, वो अंदर आके वो ख़त्म हो जाता है। हमने कोई ऐसी चेष्टा नहीं की थी कि इसको हमको ख़त्म करना है, एक अचानक हो गया। तो इस प्रकार से जो अनजान में किए हुए भूले हैं वो तो तीर्थ की परिक्रमा करने से, तो उसके लिए परिक्रमा का विधान है। जो तीर्थ में निवास करते हैं अयोध्या में, एकादशी के दिन पंचकोशी परिक्रमा होती है और अक्षय नवमी के दिन 14 कोसी परिक्रमा होती है और बैसाख महीने में 84 कोस की परिक्रमा होती है। 3 परिक्रमाएं अयोध्या में होती हैं और जो हमेशा निवास करने वाले हैं वो उसमें पंचकोशी परिक्रमा करते हैं। तो वो पंचकोशी परिक्रमा सभी तीर्थों की तीर्थ की परिक्रमा का बड़ा विधान है, तो वो परिक्रमा करनी चाहिए। अयोध्या, वृंदावन, सब जगह ऐसे व्यवस्थाएं हैं। और अगर मान लो उतना अब जैसे यहाँ की स्थिति है, अभी नर्मदा के किनारे वो 1 महीने की जो परिक्रमा चल रही है, तो उत्तर वाहिनी जो नर्मदा मैया है, तो उनकी परिक्रमा चल रही है आजकल। और यहाँ ऐसी व्यवस्था कुछ है नहीं, चाहे तो बनाई जा सकती है कहीं भी सरजू को पार करके क्षेत्र विशेष को, और इस तीर्थ का जो भद्रतुंगा तीर्थ है इसको परिक्रमा का ऐसे वास्तव में क्या महत्व क्या है? अभी होता तो है यानी कहानी चा पापानी, जो अनजान में किया हुआ भूल है, अपराध है, पाप है, प्रदक्षिणा के एक एक कदम में दूर हो जाता है। तो उस प्रकार से परिक्रमा कर लेनी चाहिए। अगर मान लो किसी प्रकार से ये परिक्रमा की व्यवस्था नहीं है तो जो ठाकुर जी का स्थान है, पूजा का स्थान है, ठाकुर जी के पूजा के स्थान में यहाँ उसकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। अगर मान लो वो भी नहीं है वहाँ, तो फिर रामचरितमानस या सदग्रंथ इत्यादि या संत या गुरु या भगवान का नाम लिख के उसकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। वैसे जितने भी ये आर्ष ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, ये जैसे रामचरितमानस के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, ये सदगुरु हैं। हमारे महाराज श्री पहले जैसे उनके गुरु जी का चित्रपट फोटो नहीं, तो रामचरितमानस का गुटका साथ में रखते थे ना, तो उस पर तिलक किया, ऊर्ध्वपुंड तिलक किया और गुरु पूजन उसमें कर लेते। मतलब ये भगवान का मंदिर नहीं है, शालिग्राम नहीं है, लाल जी नहीं है, विग्रह नहीं है,
चित्रपट भी ऐसा नहीं है जहाँ हम अपने भावनाओं के अनुरूप भगवान को विराजमान करते हैं, तो वो तो है। और फिर जो अग्निहोत्र करते हैं वो यज्ञ कुंड की परिक्रमा करने, मतलब परिक्रमा कर लेनी चाहिए। और जो वज्रपाप हो गए हैं उनसे छुटकारा जल्दी नहीं होता, परंतु भगवान के नाम में वो शक्ति है जो किसी भी प्रकार के पाप को दूर कर सकता है। अगर उतना निष्ठापूर्वक फिर भगवान का नाम जप किया जाए और भगवान से प्रार्थना की जाए कि प्रभु आपके नाम की अपरिमित शक्ति है, सामर्थ्य है, आप कृपा करें और इसका जो भी है निराकरण। और वैसे तो जैसा बाली ने कहा कि ठीक है प्रभु आज होंगे पापी अंतकाल गत्तोर, आज आप मेरे सामने हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा का स्मरण करते हुए अगर शरीर का अवसान होता है, देहावसान होता है, तो वो परमात्मा के धाम में जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। और आप मेरे सामने हैं और मेरे पाप नहीं रहने चाहिए। उसने प्रश्न किया है ना कि प्रभु अजो में पापी, क्या मैं अभी भी पापी हूँ? आप कह रहे हो कि तुमने बहुत बड़ा जघन अपराध किया था, अभी वर्तमान में मैं पापी नहीं हूँ। अगर आप मानते हो ठीक है, हम उसमें कोई ये नहीं कहते, वो आपकी महिमा आप जानो। कल शास्त्रों में लिखा जाएगा कि परमात्मा के सामने होने पर भी अमुक व्यक्ति पापी रह गया, तो शास्त्रों में बहुत संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। वो आपका मामला है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते, वो तो आप जानिए। फिर भी अगर हम पापी रह गए हों तो यही जोनि जन्मों कर्म बस राम पद अनुराग। अगर आपका नाम इस वज्र पाप को नहीं मिटा सका, ठीक है, हम फल भोगेंगे जो भी होगा। अगर ऐसा हो गया तो वैसे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के नाम में वो शक्ति सामर्थ्य है जो पापी में उतनी ताकत नहीं कि उतना पाप कर सके। पाप कर ही नहीं सकता वो उतना जितना नाम पाप को मिटा देता है। परंतु सबसे बड़ी समस्या वही है कि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। और जैसा विश्वास, तो ये जो यहाँ आ तो गए, आने के बाद क्या करना चाहिए? बस भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने के लिए भगवान का 4 स्वरूप है, नाम, रूप, लीला, धाम। तो चारों में से जिसके प्रति हमारी निष्ठा ज़्यादा परिपक्व हो वो उस साधन को अपना लेना चाहिए। ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की रुचि है और उसके हिसाब से भिन्न भिन्न प्रकार के साधन उनके लिए रखे जाते हैं। तो जिस भी प्रकार से हमको जप ही करना है नहीं, हमको स्वाध्याय ही करना है नहीं, हमको इस प्रकार से श्रवण ही करना है नहीं, जिसमें हमारा चित्त और चित्त की वृत्ति परमात्मा के साथ जुड़े, तो वो हमको कार्य करना है, वो कार्य हमको करना है। और तो क्या है, अब ये तो कल सुबह तो जाने वाले हैं, और ये तो प्रश्न जिस समय आए थे उस समय का होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इसीलिए पहले ही कहा गया कि तीर्थ में जाके पहले तीर्थ का महात्म सुने और महात्म सुनने के बाद फिर पवित्र सरिता सरोवर जो भी है उसमें स्नान इत्यादि करे और फिर निष्ठापूर्वक तीर्थ का सेवन।
निष्ठापूर्वक तीर्थ का सेवन करें, सावधान रह के करें, सावधान। गुरु जी यहाँ से लघु परिक्रमा करनी है तो कैसे करें? जैसे ये जो ऊपर पुल था, यहाँ से भद्रतुंगा से शुरू करें और वो पुल से पार हो जाए। और अभी कुछ टेम्परेरी तो बनाया ही होगा, लकड़ी वाला पुल दूसरा बनाया ना जी, वो कुछ तो होगा ही। और पार करके नीचे थोड़ी एक छोटा सा मैदान सा आ गया है, वहाँ इसको फिर पार करके इधर आ जाए और फिर इधर से ऐसे पूर्ण हो सकती है। लेकिन उस तरफ जाएंगे तो पहाड़ के ऊपर से ही आना पड़ेगा। अब जहाँ से जैसा पहाड़ चढ़ के आना। भगवान कल का उसमें एक सूत्र में रह गया था, तत्वमसी को समझा दे बस। हाँ, वो तत्वमसी जो कहा गया है उसमें वो जो परमात्मा है, उसमें कल वाले में थोड़ा रह गया है। और उसका विशेष भगवान श्री राम हनुमान जी को यही बता रहे हैं। आभासस्तु मृखा बुद्धिर विद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तद ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः अविच्छिन्नं पूर्णेन एकत्व प्रतिपाद्यते तत्वमस्यादि वाक्यश्च सभाषा हमस्तथा ऐक्यं ज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनो तद्विद्या स्वकार्येण नस्त्यत एव न संशयः एत विद्याये मद्भक्तो मद्भावो योपपद्यते मद्भक्ति विमुखानां हि शास्त्रगतेषु मुह्यताम् न ज्ञानं न च मोक्षं स्यातेषां जन्मे सतेरपि इदं रहस्य हृदये ममात्मनो मयेव साक्षात् कथितं तवानभ। इसके विषय में भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आभास तो झूठे होते ही हैं, और ये जो बुद्धि है अविद्या का कार्य मुच्यते, ये अविद्या का कार्य है। विद्या और अविद्या, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, तो ईश्वर जीव और माया का स्वरूप बताया है। तो माया के स्वरूप में वो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों का विषय और जहाँ तक मन की गति है वो सब माया के अंतर्गत आ जाता है। तेकर भेद सुनो तुम सो विद्या अपर अविद्या दो। वो ब्रह्म तम पर्यंतम, ब्रह्मा पर्यंत जितना भी जगत है ये सब माया का जगत है। मन की जहाँ तक गति है, जो कुछ हम सोच सकते हैं वो सब माया के अंतर्गत। उसमें दो प्रकार की, एक सृजई, एक जो है सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन का कार्य करती है माया, वो विद्या माया है। और एक दुष्ट अक्षय दुख रूपा जाबस जीव पराभूपा, जिसके कारण ये जीव जो है भवकूप में फंसा हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ कि बुद्धि अविद्या कार्य मुच्यते, यहाँ बुद्धिर विद्या कार्य मुच्यते, संधि विच्छेद होता है, बुद्धि अविद्या कार्य मुच्यते।
ये बुद्धि जो है अविद्या का कार्य है। ये और इसके कारण ही ये जीव जो है भवकूप में पड़ा है। असीमता, अभिनिवेश, राग, द्वेष, ये सब अविद्या जनित विकार हैं। और अज्ञान, ये सब अविद्या के कार्य हैं। सब अविद्या, ये पंच विकार जो है अविद्या जनित कहे। दारुण अविद्या जनित विकार श्री रघुवर हरे। तो ये यहाँ कहा जा रहा है कि ये अविद्या का कार्य है। उस परम और वो परमात्मा जो है अविच्छिन्न है। तद ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः। और उस परमात्मा में ये जो जीव अंशांशी भाव, जीव और ब्रह्म का जो भाव है, ये कल्पित है। क्योंकि जैसे कहा जाता है ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना ईश्वर अंश जीवम नासी चेतन अवन सहस्रासी। परंतु वो जो परमात्मा है अखंड है, अद्वितीय है, इसलिए उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये जैसे हम कहें कि समुद्र में जल की बूंद जो है जल का अंश है। जल की बूंद समुद्र से अलग नहीं है, समुद्र में ही है वो, परंतु कहने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। इसी प्रकार से जीव जो है परमात्मा से भिन्न नहीं है। परमात्मा की प्रकृति एक परा एक अपरा, तो एक चेतन एक जड़, तो ये सब उस परमात्मा में ही स्थित है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये जो कहा जा रहा है अविच्छिन्नम तू तद ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्प, ऐसा एक विकल्प है कि उस परमात्मा के अंदर अविच्छिन्नम पूर्णेन एकत्व, और वो जो अविच्छिन्न परमात्मा है और पूर्ण रूपेण एकत्व प्रतिपादित, उसमें एकत्व का प्रतिपादन होता है। अर्थात वो परमात्मा ही परमात्मा है। वो कल कह रहे थे ना पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण का अंश भी पूर्ण है, परमात्मा का अंश भी पूर्ण है। परमात्मा से वो भिन्न नहीं है, वो भी परमात्मा ही है। और ये जो परमात्मा का अविच्छिन्न है परमात्मा, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वो परमात्मा जो है एक अखंड है, तो वो अखंड है उसके, और अद्वितीय है, अर्थात उससे दूसरा कुछ है ही नहीं। परमात्मा से भिन्न कुछ दूसरा है नहीं, इसलिए जीव भी परमात्मा का ही स्वरूप है। तत्वमस्यादि वाक्य ये तत्व तत्वमसि, ये जो वेदों के महावाक्य हैं, इसके द्वारा इन आभास इत्यादि को और ये जो अविद्या के कार्य हैं, ये सब लीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं इस वाक्य के द्वारा, ये वेदों का। परंतु ये वाक्य कब और किस स्थिति में, जैसे एक शिष्य पहुंचा गुरु जी के पास और गुरु जी से कहा कि प्रभु हम आत्मबोध चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा कि ये 100 गाय ले जाओ, जब 1000 हो जाए तो लौट के आना। तो अनेक प्रकार से पुराणों में उपनिषदों में इस प्रकार की कथाएं आती हैं कि गया और फिर 100 से 1000 गाय हो गई, उनको लेके आया। फिर उन्होंने कहा कि जिससे सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन होता है वही ब्रह्म है। और आया, उसने कहा कि अन्न हम ग्रहण करते हैं, अन्न से भोजन का रस बनता है, रस से वीर शुक्र की उत्पत्ति होती है, उससे सृष्टि का विस्तार होता है। तो उसने कहा अन्न ही ब्रह्म है, अन्नो ब्रह्म। तो उन्होंने कहा कि अभी और जाओ तपस्या करो। तो फिर वो गया, फिर उसमें विचार आया कि मन से सब संकल्प विकल्प होते हैं, उसके बाद ही ये सब सृष्टि में सृजन पालन परावर्तन हो रहा है। तो उसने कहा कि मन ही ब्रह्म है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस प्रकार से
वो एक एक के रूप में आके कहता रहा। गुरुदेव ने कहा कि अभी और तपस्या करो, और तपस्या करो। और फिर जब सबके बाद में आया तो फिर उससे पूछा क्या समझा तुमने? उसने कहा अब मैं जो समझा हूँ उसको कह नहीं सकता हूँ और अब मेरे लिए कुछ समझना शेष भी नहीं रहा है, कुछ समझने की अब मेरे को आवश्यकता भी नहीं रही है। गुरुदेव ने उसको चेहरे को देखा कि हाँ अब ये ज्ञान का अधिकारी है। कहा तत्त्वमसि, तब कहा कि तुम वही ब्रह्म हो, तत्त्वमसि, तुम वो ब्रह्म एक है, दो नहीं है, तुम ही ब्रह्म हो। वो श्वेत केतु की ऐसी कथा आती है। तो श्वेत केतु बृहदारण्यक है, छांदोग्य उपनिषद है, उसमें इन सब का वर्णन आता है। तो जब गुरु देखता है कि अंतःकरण शुद्ध हो गया, साधन भजन सेवा इससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब ये वेद के महावाक्य। तो भगवान श्री राम यही कह रहे हैं कि उस महावाक्य के द्वारा तत्त्वमस्यादि वाक्य में वाक्यश्च, और ये सब जो बुद्धि अविद्या का कार्य और आभास और ये सब खत्म हो जाते हैं। फिर तद विद्या स्व कार्येन नश्यत्येव न संशयः। तो वो अविद्या माया और ये सब उसके जितने कार्य हैं, उस अविद्या माया जनित जितने भी कार्य हैं सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं। यद विज्ञाय मद भक्तो मद भावो पदिते, ऐसा जानकर मेरा जो भक्त है वो मेरे भाव में भर जाता है। अर्थात जो परमात्मा का भाव, परमात्मा सच्चिदानंद घन है, इसी प्रकार से वो भक्त जो है वो भी सच्चिदानंद घन हो जाता है। अर्थात ये जो भेद है और परमात्मा और जीव का, ये मिट जाता है, ये मिट जाता है। तो वहाँ ये जो तत्त्वमस्यादि वाक्य कहा गया है उसका अर्थ यही है कि जीव और ब्रह्म का जो भेद है वो मिट जाता है। मद भक्ति विमुखानाम ही शास्त्र गर्तेषु मुह्यता। इसके बाद कह रहे हैं कि मेरे भक्ति से जो विमुख लोग हैं, शास्त्र गर्तेषु मुह्यता, वो शास्त्र के गड्ढे में पढ़ के मोहित हो रहे हैं। बहुत शास्त्र हैं, बहुत प्रकार की बातें कही जाती हैं उसमें, तो उनसे बुद्धि जो है मोहित हो जाती है। यहाँ भगवान श्री राम ने भक्ति और भक्ति के बाद भक्त और भक्ति जो है दोनों न रह के एकमात्र भगवान रह जाते हैं, भगवान रह जाते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है मद भावो प्युक्त देते, मतलब मेरे भाव में स्थित हो जाता है। अर्थात परमात्मा ही परमात्मा उसके दृष्टि में रह जाता है। न ज्ञानम न च मोक्षम स्यातेषां जन्म सतेरपि। जो शास्त्र के गड्ढों में फंसे हुए लोग हैं, न ज्ञानम न च मोक्षम, उनको ना तो ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है न मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। स्यातेषां जन्म सतेरपि, वो मतलब हजारों जन्म ले लें, 100 करोड़ों जन्म ले लें, कितने ही जन्म ले लें, परंतु उनको ना तो ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। मद भक्ति विमुखा नाम, मेरी भक्ति से जो विमुख हैं उनको ना तो ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। केवल ये तत्वमसि इत्यादि वाक्य सुन लेने से ज्ञान नहीं होता है। कोई कहे कि ये किस स्थिति में होना चाहिए, जैसा बताया ना वो श्वेत केतु के विषय में कि इतने समय तक वो तो पहले गौओं की सेवा करके अंतःकरण शुद्ध किया,
फिर विचार करके तपस्या करके करके अन्नमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर प्राणमय कोश, और फिर ज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश तक एक एक कोश का पे विजय पाते हुए वो परमानंद में स्थित हुआ। तब जाके गुरुदेव ने इस वाक्य के द्वारा ये कहा गया है, इदम रहस्यम हृदयम मात्मनो मयेव साक्षात कथितम तवानघ। हे निष्पाप, हनुमान जी के लिए कह रहे हैं, ये मेरे द्वारा साक्षात कहा गया है। ये जो परम रहस्य है ये मेरा हृदय है। इदम रहस्यम हृदय ममात्मनो, ये साक्षात मेरा हृदय ही है, इसको मेरे द्वारा कहा गया है। मद भक्ति हीनाय सठाए न त्वया दातव्य मेन्द्र दपि राज्यो अधिकम। अगर कोई इंद्र से भी अधिक राज दे दे, मतलब स्वर्ग का राज इत्यादि दे दे, भक्तिहीनाय सठाए न त्वया, तो अगर वो भक्तिहीन है तो उसको नहीं कहना चाहिए। ये मतलब गुप्त रखना चाहिए। अनधिकारी को ये उपदेश नहीं देना चाहिए। अधिकारी जो है, क्योंकि तत्वमसी वाले जो वेद का महावाक्य है, उससे कोई भी कहने लगेगा कि हम और परमात्मा में क्या भेद है। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करें न दूसर बात, कोड़ी लाग लो बस करें भी प्रभु भात। तो ये ब्रह्म ज्ञान की लोग चर्चाएं करने लगेंगे, तो इसलिए भगवान श्री राम ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर स्वर्ग का राज भी कोई दे रहा हो तो भी मद भक्तिहीन आए, जो भगवान की भक्ति से रहित है, सठाए, और जो मूर्ख है, मूर्खों को तो न तोया आपके द्वारा हनुमान जी को, क्योंकि भगवान ने बताया है, तो इसको आगे नहीं देना। वैसे हनुमान जी उपनिषद में आता है, प्रश्न उपनिषद इत्यादि में, कि हनुमान जी महाराज ज्ञान का उपदेश ऋषियों को, संतों को, महापुरुष को करते हैं। बस इसमें फिर श्री महादेव उवाच। अब ये भगवान शंकर, यह तो भगवान श्री राम ने कहा है, और इसके बाद महादेव उवाच, भगवान शंकर कह रहे हैं, एतते अभिहितम देवी श्री राम हृदय मया। ये मैंने आपके कल्याण के लिए राम हृदय कहा है। अति गुह्यतम हृदयम पवित्रम पाप शोधनम, ये अत्यंत गोपनीय है हृदयम, और हृदय को पवित्र करने वाला है और पाप का शोधन करने वाला है। साक्षात रामेण कथितम सर्व वेदांत संग्रहम, ये साक्षात परमात्मा श्री राम के द्वारा कहा गया है। सब वेदांत का संग्रह है, सभी वेदांत का मतलब सभी जो उपनिषद हैं, वेदांत में सब जो ज्ञान कांड की 4000 ऋचाएँ हैं, उनके संदर्भ में कहा जा रहा है। तो ये सभी वेदांत का संग्रह है। ये साक्षात राम के द्वारा कहा गया, अर्थात परमात्मा जो है परिपूर्णतम ब्रह्म है, भगवान शंकर कह रहे हैं, त्रिभुवन गुरु कह रहे हैं ये बात, कि ये अति गुह्यतम, ये अत्यंत गोपनीय है, हृदय को पवित्र करने वाला है और पाप को शोधन करने वाला है, पाप का शोधन करने वाला है। यह पठेत सत्यम भक्त्या स मुक्तो नात्र संशय, इसको जो निरंतर भक्ति के साथ पाठ करेंगे वो मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्म हत्यादि पापानि बहु जन्मार्जिता तान्यपि नश्यत न संदेहो रामस्य वचनम यथा। ब्रह्म इत्यादि जो भयंकर पाप है और बहुत से जन्मों से जो अर्जित किया हुआ पाप है, वो सब नष्ट हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। रामस्य वचनम यथा, ये भगवान श्री राम का वचन है। इस प्रकार से यह तो राम हृदय पूरा हो गया। गुरु जी, भक्ति का अंतिम चरण निर्विकल्प समाधि है। भक्ति का अंतिम जो चरण है वो निर्विकल्प समाधि है। देखो, भक्ति का चरण नहीं, तेई आधीन ज्ञान विज्ञान, भक्ति से सब आधीन है। भक्ति के अधीन
भक्ति स्वतंत्र, सर्वगुण खानी, भक्ति जो है सर्वोपरि है, और उसमें भक्ति जो है उसके ऐसे विभाजन नहीं हो सकते चरण रूप में। क्यों? क्योंकि स तस्मिन परम प्रेम रूपा, वो परम प्रेम है। वो भक्ति क्या है? परम प्रेम है। और परम प्रेम जो है उसमें चरण नहीं है। प्रेम का के आज इतना किया, आज इतना किया, आज इतना किया, ऐसे प्रेम के लिए हम नहीं बढ़ेंगे आगे। जी जी। प्रेम तो हो जाता है, बस हो जाता है। किससे? परम प्रेम था परमात्मा से। जो परमात्मा से प्रेम है वही भक्ति है। और वो प्रेम के चरण नहीं, और वैसे भगवान श्री राम ने कहा है भक्ति के साधन कहूँ बखानी, और ये साधनों के द्वारा प्रेम उत्पन्न होता है। परंतु प्रेम कब और कैसे हो जाता है? बहुत से लोग साधन करते करते जिंदगी बीत जाती है, फिर भी भगवान के चरणों में प्रेम जैसा होना चाहिए नहीं हो पाता है। तो भगवान की कृपा और करुणा का ही प्रसाद है जो वो प्रेम उत्पन्न होता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।